पे भी लिखा होता ना, शराब पीना बुरी बात है। ये भाई साहब सिगरेट बेच रहे हैं, इनकी डब्बी पे भी लिखा सिगरेट पीना बुरी बात है, फिर भी बहुत सारे लोग पीते हैं, ठीक है। मगर शराब की दुकानें गली गली मोहल्ले मोहल्ले जो सरकार खुलवा दे, जिस सरकार ने दिल्ली में शराब पीने की उम्र 25 साल से घटा के 21 साल कर दी, जिस सरकार ने ये कह दिया कि हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की तरह शराब की दुकान के बाजू में अहाता खोलो और अहाते में रात को 3 बजे तक शराब पिलाओ, 3 बजे तक। पहले दिल्ली में 21 दिन साल में शराब की दुकान बंद होती थी। कितने दिन? इन्होंने कर दिए घटा के 3 दिन केवल। रात को 10 बजे के बाद ये जो शराब नीति में भ्रष्टाचार हुआ है, जिसमें सिसोदिया जी ने इतना भ्रष्टाचार किया है, मतलब कोई सीमा नहीं है उसकी। इतने भ्रष्टाचारी है, फिर भी जो केजरीवाल है वो कह रहा है कि हमारा तो सिसोदिया बिल्कुल दूध का धुला हुआ है और इसे तो भारत रत्न मिलना चाहिए। अरे इतने बड़े भ्रष्टाचार कर दिए, जेल जाने की जिसकी नौबत है, वो किस लिए तो उनके लिए वो मांग रहा है कि मेरा नाम ना ले दे, क्योंकि केजरीवाल जी बराबर के चोर है। 100% रहेगा जी, 100%। पूरे सीबीआई के पास में पूरे पक्का सबूत है जो इनके ऊपर हाथ डाला है, इनके 100% जाने के साथ। आप चोरी करोगे तो उसका जवाब तो देना पड़ेगा ना। ये आपने बात थोड़ा हमारा नहीं है। कोर्ट में जाओ, सत्येंद्र जैन इनका पड़ा हुआ है, बोल रहे कि जबरदस्ती घुसा रही है। सत्येंद्र जैन को कोर्ट पे भी विश्वास नहीं रहा, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, इन पे विश्वास नहीं रहा, न्यायपालिका पर विश्वास नहीं है। मोदी जी पे तो है ही नहीं, मोदी जी सरकार पे भी नहीं है, पर न्यायपालिका पे तो ये आज 278 वार्ड हमारे पूरी दिल्ली में 278 वार्डों में ये धरना जब तक ये सिसोदिया जी जेल में नहीं होंगे तब तक हमारा ये प्रदर्शन जारी रहेगा। यही कहना चाहूंगा, अगर इनकी इतनी साफ सुथरी है तो इसे वापस क्यों ले रहे हैं? कोई कमी है तभी ले रहे हैं ना वापसी। इन्हें पता है जेल जाना है तो पहले ही वो सरेंडर कर दिया कि हम शराब नीति वापस लेंगे। ये महा भ्रष्टाचारी है, महा ठग है, दिल्ली की जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। 1000 का काम करते, 1 करोड़ का प्रचार करते हैं। ये 500 स्कूल खुलवाने की कहा था, एक स्कूल का नाम बता दो। केजरीवाल जी और सिसोदिया जी एक स्कूल का नाम बता दे, उनका जूता होगा मेरा सर होगा। एक स्कूल का नाम बता दे, या आप बता दो, आप पत्रकार हो, आप पूरे क्षेत्र में घूमते हो, एक सिंगल स्कूल का नाम बता दो जो इन्होंने जो नया स्कूल बनाया हो। बस आप देखिए क्या रिपोर्ट देना चाहते हो भाई। ये जो मंच लगा है आज हमारे अजीत भाई ने जो ये शुभ कार्य किया है, मैं इस पर इसलिए शामिल हुआ हूँ कि शराब की नीति पे कोई भी मंच लगेगा, कोई भी पार्टी आवाज दिखाएगी, मैं वहाँ पे शामिल होऊंगा, क्योंकि शराब की नीति सबसे गंदी नीति है। और सबसे बड़ी बात की जो मुफ्त देने वाला शराब है, हमें मुफ्त शराब नहीं चाहिए। हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे शराब पीते? तो पढ़ लिखे क्या ठेके की लाइन में लगेंगे? और तुम उनको नौकरियाँ दो, तो महंगाई पे बात करो, इस पे बात नहीं होगी। प्रचार में 1 करोड़ रुपए लगा दोगे, एमसीडी में प्रचार में पैसा खर्च होता है, समाज में कोई पैसा खर्च नहीं होता है। ये हमारी किसी गरीब महिला घर की शादी बेटी के लिए 5000 रुपए चाहिए तो कोई देने नहीं आएगा, प्रचार में 1 करोड़ रुपए खर्च कर दोगे। लेकिन हम जैसा व्यक्ति समाज में पहुंच जाएगा, बहन जी तुम्हें किस चीज की जरूरत है, लेकिन हमें समाज मौका नहीं देता काम करने के लिए। हमने समाज के इस वार्ड में हमने अजीत भाई को देखा रेगुलर काम करते हुए, तो मैंने कहा कि मैं आपके साथ कंधे से कंधा लगाना चाहता हूँ। मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। महिलाओं से जो कितने 1000 रुपये मिल रहा है, उन्होंने घूम घूम के बोल रहे हैं कि हर महिलाओं को 1000 रुपये दूंगा। दिल्ली की सरकार 8 साल हो गए, कितने महिलाओं को 1000 रुपये दिए उन्होंने? ना राशन कार्ड बन रहा है, ना वो पेंशन मिल रहा है, जिनके पेंशन थे वही बंद हो गए। फ्री दे रहा, पीछे से गर्दन काट रहा है। मॉडल ऊपर जाना था ना, बहुत नीचे आ गया। मोदी जी ने कहा इंडिया को कहाँ पहुँचा दिया, भारत की राजधानी दिल्ली को केजरीवाल ने कहाँ से कहाँ लाके आज खड़ा कर दिया है। इनका जो भ्रष्ट है ना, अब धीरे धीरे खुद के निकलेगा और पब्लिक को प्रदेश ये कर क्या रहे हैं। फ्री का मॉडल बहुत हो गया, फ्री का कुछ करने वाला है, फ्री का है ही क्या, आगे से दे रहा पीछे से ले रहा है।
यही कह रहा है। हाँ। ये पानी का निगम पार्षद भी आम आदमी पार्टी का हमारा आया, फिर किराए पे रह रहे हो, तो जॉब नहीं, बेटे की जॉब नहीं, इतना पढ़ के भी एमसीडी द्वारा जो जमीन पे काम होना चाहिए वो कोई निगम पार्षद नहीं कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है। क्योंकि अगर आप कार्य में पैसे लगाओगे तभी काम होगा। उनने आज ये जो 17 वार्ड जो है ये आज मॉडल वार्ड होना चाहिए। आज के जनरेशन में भी पैसे की कमी नहीं है, लेकिन कोई लगाने को तैयार नहीं है। आज भी गलियाँ देखो कैसे टूटी पड़ी है, सीवर देखो कैसे भरा पड़ा है। अभी बरसात हो जाए ना तो सारा नजारा सामने आ जाएगा कि कौन काम कर रहा है। ये गति है यहाँ पर, ये हालात है। बस यही कहना चाहेंगे कि ऐसे भ्रष्टाचारी आदमियों को दिल्ली को अगर बचाना है तो इन्हें भगाना पड़ेगा, तभी दिल्ली का बचाव। मतलब मोदी जी ने 2 साल से वैक्सीन फ्री दे रहे हैं, थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ेगा। 1000 सिलेंडर है तो उसके साथ में पूरे विश्व में पाकिस्तान में देखो, आप नेपाल में देखो, अब यहाँ पे श्रीलंका में देखो कि कितने कैश है। भारत में तो बहुत कम रेट है। फ्री की रेवड़ी बांटने से कंट्रोल हो जाएगा, फ्री की रेवड़ी बांटने से कुछ कंट्रोल हो जाएगा क्या? डाउन हो जाएगी ना इससे। अगर फ्री में सारे कुछ रखोगे आपको डाउन हो जाएगी, हमारे आ जाएंगे फिर वही हाल होगा जो श्रीलंका में हुआ हमारा। मैं अभी भी कहता हूँ अगर आपने फ्री देना है तो राशन दीजिए, दूध फ्री दीजिए, तेल फ्री दीजिए, सिलेंडर फ्री दीजिए। ये शराब फ्री दे के हमारे युवा पढ़े लिखे नशाखोरी बनेंगे, नशाखोरी बनेंगे। शराब पंजाब को बोला कि हम वहाँ का नशा मुक्त कर देंगे, पंजाब को ही नशाखोर बना दिया, फ्री योजना लगा दी। कितनी बड़ी बात है। दिल्ली में क्या हाल कर दिया है भाई। मैं कहता हूँ कि आप उनकी पेंशनें लागू कर दो, महिलाओं की, उन बुजुर्गों की पेंशनें लागू कर दो, उन विधवाओं की पेंशनें लागू कर दो जो अपनी बेटियों को शादी करने के लिए लाचार हैं, जो अपने बच्चों को पालने के लिए परेशान है। तुम उनकी सुविधा कर दो ना भैया। अरे तुम उन कच्चों को पक्का कर दो जो व्यापारी 15-20 सालों से काम कर रहे हैं, वो ठेकेदारों को पक्का कर दो। वो जो लिफ्ट मैन है 20 सालों से लगे हुए, तुम उनका पक्का कर दो। तुम फ्री शराब देके क्या नारी को देना चाहते हो भाई? ये जो मंच लगा है आज हमारे अजीत भाई ने जो ये शुभ कार्य किया है, मैं इस पर इसलिए शामिल हुआ हूँ कि शराब की नीति पे कोई भी मंच लगेगा, कोई भी पार्टी आवाज दिखाएगी, मैं वहाँ पे शामिल होऊंगा। क्योंकि शराब की नीति सबसे गंदी नीति है। और सबसे बड़ी बात की जो मुफ्त देने वाला शराब है, हमें मुफ्त शराब नहीं चाहिए। हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे शराब पीते? वो पढ़ लिखे क्या ठेके की लाइन में लगेंगे? और तुम उनको नौकरियाँ दो, तो महंगाई पे बात करो, इस पे बात नहीं होगी। प्रचार में 1 करोड़ रुपए लगा दोगे, एमसीडी में प्रचार में पैसा खर्च होता है, समाज में कोई पैसा खर्च नहीं होता है। ये हमारी किसी गरीब महिला घर की शादी बेटी के लिए 5000 रुपए चाहिए तो कोई देने नहीं आएगा। प्रचार में 1 करोड़ रुपए खर्च कर दोगे, लेकिन हम जैसा व्यक्ति समाज में पहुंच जाएगा, बहन जी तुम्हें किस चीज की जरूरत है, लेकिन हमें समाज मौका नहीं देता काम करने के लिए। हमने समाज में इस वार्ड में हमने अजीत भाई को देखा रेगुलर काम करते हुए, तो मैंने कहा कि मैं आपके साथ कंधा से कंधा लगाना चाहता हूँ। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। फ्री के नाम पर उन्होंने फ्री की टॉपिक बहुत दी। अब पब्लिक जागरूक हो गई, समझदार हो गई है। अब इनको फ्री का कुछ मॉडल जहाँ भी देखो बसों में महिलाओं के लिए टिकट फ्री करती है, उससे क्या बेनिफिट हो रहा है? क्या बसें पहले नहीं चलती थी? क्या महिलाएं पहले नहीं जाती थी? लेकिन उन्होंने जो फ्री के लालच दे देके बिजली फ्री, पानी फ्री, आज हमारे घरों में पानी नहीं आ रहा और बिजली जहाँ 200 यूनिट से ऊपर पहुँच गया उसका डबल हमें भरना पड़ रहा है। ये चीज़ गलत है ना। आजकल के जागरूक जिनका जो है ना बहुत जागरूक हो गया है, समझ में आ रहा है उनको 2 बार मौका दे दिया गया है। अब जो घोटाले कर रहे हैं इतना बढ़ता जा रहा है कि अब उनकी लोग सामने आ रहे हैं, उनका जिस तरह का जो है इनके सामने ही आ रहा है। जो समस्या बनी है इनसे कभी अपने आवाज नहीं उठाई? अपने भूखे धरने प्रदर्शन चलते रहते हैं, हम तो जनता के बीच में रहते हैं, जनता की आवाज़ उठाते हैं। तो राजनीति में जो भी आता है उसके कुछ ना कुछ तो इच्छा होती है, पार्टी मौका देगी, ठीक है, नहीं जिसे देगी उसको लड़वाएंगे। सबसे बड़ी समस्या है आज की डेट में सीवर, नाली, पानी बिल्कुल सीवर वाला आ रहा है, मिक्स होके आ रहा है। नालियों की कभी सफाई नहीं होती, कभी यहाँ पे एमसीडी किसके हाथ में है?
एमसीडी किसके हाथ में? पार्षद कौन है यहाँ पे? प्रवीण कुमार है पार्षद, आपको पता हो तो, जानकारी है आपको? नहीं जानकारी नहीं पूछ रहा हूँ। आम आदमी का पार्षद है वो, प्रवीण कुमार। यहाँ पे कभी दवाई की छिड़काव नहीं होती, बच्चों का बुरा हाल है, रोड देखोगे उनका बुरा हाल है। अच्छा आदमी को काम करने नहीं दे रहा। 2 महीने से 1 लाख का रोड बना पड़ा हुआ है। वो अभी चैनल पे आएंगे, ये इसकी इनकी अलग चैनल है। मोदी जी ने 2 साल से पाकिस्तान में देखो आप, नेपाल में देखो, अब यहाँ पे श्रीलंका में देखो कि कितने का है। भारत में तो बहुत कम रेट है। रोजगार दीजिए, शिक्षा दीजिए, इलाज दीजिए। यहाँ देखो सब्जी वाले हमारे भाई कितने परेशान हो रहे हैं, कभी गली में भाग रहे हैं, कभी मोहल्ले में भाग रहे हैं, उनको रेडी लगाना शुरुआत कर दिया है। तो कैसे देखिए बाजार का दिन सारे भागते फिरेंगे यहाँ से, तो इनका रोजगार शुरू हो जा रहा है। आज शराब के ऊपर ये जो मंच लगाया हमारे अध्यक्ष भाई ने, मैं तय दिलचस्प को याद करूँगा कि आज इन्हें शराब पीने की जगह उठाई। और मैं सबसे बड़ी बात कहना चाहता हूँ, अपनी महिलाओं को काफी दिखाइए, मेरी बहनें भी यहाँ पर और हमारे भाई मंडल अध्यक्ष अजीत सिंह भी हैं, जो रेगुलर हमारे वार्ड में समाज कार्य की तरह काम में लगे रहते हैं। गली में धूप हो या बरसात हो या रात हो, मैंने अक्सर देखा इनको भागते दौड़ते हुए समाज के प्रति काम करते हुए। तो सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि पेंशन, जो पेंशन बुजुर्गों की, महिलाओं की, जो विधवाओं की रोकी गई है, उसको तत्काल लागू की जाए तुरंत, इसी वक्त इमीडिएटली। अगर मेरी आवाज़ पहुँचती है सरकार तक तो, और जितने भी बुजुर्गों की पेंशन है वो लागू कर दिया, महंगाई पे जोड़ दिया गया, सिलेंडर के दाम बढ़ गया। तो ये शराब की जो नीति है सबसे गंदी नीति है, सबसे बेकार नीति है। ये हमारे युवा शिक्षित को पीछे लेके जा रही है। इससे दिल्ली हमारी खत्म हो जाएगी, दिल्ली का कैरियर बिगड़ जाएगा। जिस तरह आप लोग जागरूक कर रहे हो, चौपाल लगा के बिल्कुल जागरूक होगी जी। देखिए आज 100 लोग जागे हैं, कल 1000 जागेंगे, 500 लाख जागेंगे। हम इसका आंदोलन करेंगे, इसकी आवाज़ उठाएंगे, ये शराब की नीतियाँ खत्म कर देंगे। आज हमें अच्छा लगता है हमारे गली में शराब खुल जाती है, हमारे घर के आगे ठेके खोल देंगे तो हम क्या करेंगे? इसलिए ये बहुत गलत चीज़ है। ये स्कूल देखो या स्कूल है बगल में, वहाँ शराब की ठेके खोल दिए हैं। ठेका खुला हुआ है और बार बार उनको कहा जाता है कि बंद करो बंद करो, बंद नहीं करते। सुबह के टाइम में जब हम लोग तब इतना बुरा हाल होता है, कोई बेहोश रहता है तो कोई उल्टियाँ करता है, तो कोई ब्लड का उल्टियाँ करता है, तो कोई बोलता है कि पड़ा है बीमारी नहीं आती है। अच्छा मना कर दिया, मकान बिकना मना हो गया है, ऐसा मेरा गली बना उनके दर्शन ही नहीं होते, दर्शन ही नहीं करे यहाँ के प्रतिनिधि। राजेश ऋषि जी दर्शन ही नहीं है उनके, तो बस चुनाव के टाइम आते हैं वो एक बार, उसके बाद नहीं आते कभी। कभी नहीं देखा उन्हें। निगम पार्षद को एक बार फिर भी मुझे लेके पर विधायक जी को कभी याद कर उसके अलावा कभी नहीं आते देखने के लिए गली का क्या हाल है। गिरी का नाम बढ़ गया। क्षेत्र में 4-5 इतनी टाइम शॉप है कि यहाँ पहले जो लोग लेने जाते थे, अब वो जो है घर के नजदीक मिलती है। अब ठीक करके सड़क के किनारे ले जाते हैं, जो बहुत रहते हैं वो बहुत बनेंगे, क्योंकि परिवार के लोग बहुत दुखी है। कहने का मतलब है इसलिए ये सारी की सारी कोई नहीं दुकान होगी, सब बंद होनी चाहिए। देखिए कहते तो यही है कि ये दूसरे भी आम आदमी पार्टी के लोग हैं, उन्हीं की दुकानें हैं। अब उनके अंदर क्या है क्या नहीं है, अब हमने तो कागज देखे थे, नहीं देख लिया है क्या बिल्कुल केजरीवाल के लोगों की ही दुकानें।
ये शराब जो गली गली में खोला गया है स्कूलों के पास, नदी स्थल के पास, ये गलत है। शराब की नीति को सबसे खराब है जो एक के साथ एक खुली है। खुली देना है तो शिक्षा पूरी कीजिए, इलाज करिए। ये जो कहने को है आप प्राइवेट में देखो कितनी फीस लग रही है बच्चों की, गरीबों को पढ़ाना मुश्किल होता है। आप तेल फ्री दीजिए, सिलेंडर के दाम कम कराइए, ये तो हमारे युवा शिक्षित पढ़े लिखे भाई खड्डे में जा रहे हैं। ये सरकार पंजाब को बोलो, पंजाब को कर देंगे, नशा खोरी बना दिया पंजाब को। ये शराब की सबसे गंदी नीति है। अब शराब को फ्री मत लीजिए, उसको कीमत लगा दीजिए, महंगी कर दीजिए, और उसको आप फ्री मत लीजिए। सिलेंडर का दाम कीजिए, उसका दाम कम कीजिए, रोजगार दीजिए, या शिक्षा फ्री दीजिए, इलाज फ्री दीजिए। यहाँ देखो सब्जी वाले हमारे भाई कितने परेशान हो रहे हैं, कभी गली में भाग रहे हैं, कभी मोहल्ले में भाग रहे हैं, उनको रेडी लगाना भी शुरुआत कर दिया है। तो कैसे देखिए आज बाजार का दिन सारे भागते फिरेंगे यहाँ से, तो इनका रोजगार शुरू हो जा रहा है। आज शराब के ऊपर ये जो मंच लगाया हमारे अध्यक्ष भाई ने, मैंने कहा तय दिलचस्पी को भी अदा करूँगा कि आज इन्हें शराब के ऊपर जवाब उठाइए। और मैं सबसे बड़ी बात कहना चाहता हूँ, अपनी महिलाओं को काफ़ी दिखाइए, मेरी बहनें भी यहाँ पर, और हमारे भाई मंडल अध्यक्ष अजीत सिंह भी हैं जो रेगुलर हमारे वार्ड में समाज कार्य की तरह काम में लगे रहते हैं। गली में धूप हो या बरसात हो या रात हो, मैंने अक्सर देखा इनको भागते दौड़ते हुए समाज के प्रति काम करते हुए। तो सबसे बड़ी बात ये कहना चाहूँगा कि पेंशन, जो पेंशन बुजुर्गों की, महिलाओं की, जो विधवाओं की रोकी गई है, उसको तत्काल लागू की जाए तुरंत, इसी वक्त इमीडिएटली। अगर मेरी आवाज़ पहुँचती है सरकार तक तो, और जितने भी बुजुर्ग की पेंशन है वो लागू कर दिया, महंगाई पे जोर दिया गया, सिलेंडर के दाम बढ़ गया। तो ये शराब की जो नीति है सबसे गंदी नीति है, सबसे बेकार नीति है।